लो भाई लोग, अब आ गए मेन रोड पे। अब चीज़ें जो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो गई। दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं अभी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। चेक करो यार, क्या शानदार और क्या ज़बरदस्त टैंक लग रहा है। साइड प्रोफाइल देखो कितनी क्या प्यारी और कितनी ज़बरदस्त है इसकी। अमेरिका का पैटर्न टैंक जिसे कहा जाता था कि इसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इस टैंक ने ज़बरदस्त तरीके से धज्जियाँ उड़ाई थी यार। ये चीज़ें ना मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। ये हथियारों का शौक तो अपने को वैसे भी रहा है। ये थोड़ी सी बड़ा हथियार है और क्या है। ये जो आप सामने एम्बलम देख सकते हो, ये लुधियाना रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे दोस्तों एक बात है, ऐसे मॉन्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। रीज़न क्या है कि ऐसे मॉन्यूमेंट होने से ना हमारी आने वाली नस्लों को पता लगता है कि भाई जो हमारे बुजुर्ग निकले हैं उन्होंने किस तरीके से इस आज़ादी को हासिल किया, जिसका आज हम मज़ा ले रहे हैं, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं आज। सुबह सुबह अपने कमरे से आप बाहर निकलो और बाहर आपको ड्रीम बाइक अपनी खड़ी नज़र आ जाए तो क्या फीलिंग आती होगी। आती है ना मज़ेदार फीलिंग। ये दोस्तों बगीरा अपना ज़बरदस्त तरीके से तैयार, एकदम से साफ़ सुथरा लिशकता हुआ, चमके मार रहा भी पूरी और तैयार खड़ा है कहीं राइड पे जाने के लिए। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों दिन है आज शनिवार का। आपने बगीरा का हाल तो देख लिया, अब मेरा हाल भी देख लो। मैं भी आज की राइड के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। राइड है, छोटी सी राइड है। वो जैसे क्रेविंग होती है ना राइड की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे राइड बहुत जोर से लगती है जब भी लगती है। तो अभी वही चीज़ हुआ है कि राइड बहुत जोर से लगी हुई है। आपने देख लिया, एक तो जैकेट पहनी हुई है, विंटर सीजन आ चुका है, तो अभी लॉन्ग राइड पे निकलना है। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा टाइम है, तो सोचा यही कि चलो जब तक लॉन्ग राइड पे नहीं जाया जाता तब तक आसपास में ही थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं और साथ में आपको भी मजा कराते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये है कि एक टच बना रहना चाहिए, टच टूटना नहीं चाहिए। इसी वजह से आज एक छोटी सी, बहुत छोटी सी राइड मैंने प्लान की है हमारे आसपास में ही। तो घूम के आते हैं, साथ में आपको भी घुमाते हैं। थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि आज की राइड पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ आसपास में हमारे लोकेशंस है, 2-3 लोकेशंस है, बहुत बढ़िया जबरदस्त। अभी वैसे दोपहर का 1 बज चुका है। सुबह सुबह थोड़ा सा अपने काम को निपटाने में टाइम तो लगता ही है, वो निपटाया, उसके बाद फ्री हो गया। अब दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अपनी राइड पे। तो चलिए आपको घुमा के लाते हैं और दिखा के लाते हैं कि यहाँ पे हमारे आसपास भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सरप्राइज भी करती हैं। और उनमें से एक चीज़ जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस ऊपर वाले से एक ही दुआ है कि आज वो खुली हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो ऐसी लोकेशंस है ना, इनकी और टाइमिंग होती है, कई बार ये लोकेशंस बंद भी होती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, चलो फटाफट से निकलता हूँ और अब मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे। लो जी भाई लोग, आ गए हम लोग रोड पे। अब अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेरा यही प्लान था कि आराम से सुबह 9-10 बजे निकल चलेंगे और जितना भी टाइम लगेगा लगा के घूम फिर के वापस आ जाएंगे। बट भैया वही है, अब सुबह एक बार ऑफिस में घुस जाओ ना आप, तो टाइम तो लग ही जाता है निकलते निकलते। कभी कोई काम कभी कोई काम, तो उस चक्कर में निकलते निकलते 1 बज गया। अब वैसे इसीलिए थोड़ा लापरवाही भी हो गई कि भाई ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, जाना तो नज़दीक ही है, तो आराम से चलते हैं। तो अब यहाँ पे भैया रॉन्ग साइड जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। ये देखो लग गया ना ट्रैफिक जाम। हाँ जी, तो मैं आपसे ही कह रहा था कि सुबह सुबह यही सोचा कि आराम से निकलते हैं, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, नज़दीक ही जाना है, थोड़ा घूम फिर के ही आना है, तो आराम से चलते हैं। बस उसी चक्कर में ज़्यादा लेट हो गए। चलो अब जो हो गया सो हो गया, समय में वापस तो जा नहीं जा सकता। एक तो मौसम इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा हुआ ना कि क्या ही बताऊँ आपको। मज़ेदार, ठंडा ठंडा ठार ठार, ज़बरदस्त वाला। लो भाई लोग, अब आ गए मेन रोड पे। अब चीज़ें जो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो गई, ट्रैफिक वाला पार्ट डन। अब तो बस ये है कि राइड का मज़ा लेना है, जो कि आ भी रहा है और बहुत मज़ेदार हो रहा है यार। बाइक पे बैठ के भले थोड़ा सा चलो आप, लेकिन जो फील आती है ना, हाय 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 हाय, मज़ेदार यार, मज़ेदार ज़बरदस्त होती है। क्योंकि सारा दिन काम जो है वो सिटी के अंदर होता है, और सिटी के अंदर भैया गाड़ी लेके तो जा नहीं सकते, तो सारा का सारा काम 2 व्हीलर पे होता है। बट जो बगीरा पे सवारी करने का मज़ा है ना, हाय 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 हाय, उसका कोई मुकाबला नहीं है यार। ये देखो, ये चेक करो आप, ये भाई साहब को मेन फास्ट लेन पे चलना है इनको। वैसे मेरे हिसाब से ना एक बात है कि रशिया वाला रूल इंडिया में भी लागू होना चाहिए। आपने सुना तो होगा हर जगह पे कि ओवर स्पीडिंग का चालान होता है, ओवर स्पीडिंग का चालान होता है, भाई ज़्यादा तेज़ चलाने का चालान होता है। लेकिन मेरे भाई रशिया एक ऐसी कंट्री है
जहाँ पे अगर आप गाड़ी स्लो चला रहे हो ना तो भी चलान होता है, समझ रहे हो। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि वेदर जो है ना अभी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया, मतलब ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। ये आपको जितना भी फॉग नज़र आ रही है, फॉग है, स्मॉग नहीं है, ये फॉग है। अब कल भी फॉग रही, पहले मैंने कल सोचा था निकलने का राइड पे क्योंकि थोड़ा टाइम था, लेकिन मैं निकला नहीं क्योंकि मुझे लगा फॉग ज़्यादा होगी। पर जब वो वही है बाहर निकले देखा ज़्यादा कोई था नहीं, तो मैंने कहा यार ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो आज मैंने सोचा मैं चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज निकलते हैं घूमने के लिए और मज़े करके आते हैं। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना शाम के टाइम पे शराबी को बस बोतल दिख जाए तो उसको मज़ा आ जाता है, वैसे ही भैया अपने को तो खाली बाइक पे बैठ के छोटी सी राइड करने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। अब जो आने वाला टाइम है जैसे ठंडी होगी और ठंडी में जो कपकपाई छूटेगी ना बाइक पे बैठ के, यार उसका अलग ही मज़ा है एक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होता है। अब जैसे जैसे हम लोग सिटी के बाहर निकलते जाएंगे फॉग और ज़्यादा डेंस होती जाएगी। वैसे तो मैंने यहाँ से नीचे से उतर के ये जो फ्लाईओवर हम क्रॉस कर रहे हैं इसके नीचे अंडरपास बना हुआ है, वो अंडरपास लेके मुझे राइट हैंड जाना था, लेकिन मैंने जानबूझ के मिस कर दिया क्योंकि आगे चलेंगे थोड़ा सा आगे से घूम के आएंगे, कम से कम बगीरा का पूरा फील तो ले लेना, पूरा मज़ा तो ले इसका। दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं अभी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि ये है महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम। बगीरा को करते हैं यहाँ पार्क और निकलते हैं अंदर के लिए। हम लोग पहुँच गए अभी महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम। ये यहाँ पे टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक डेली है, मतलब यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है। और टिकट प्राइस भी लिखा हुआ है 40 रुपीज़ और 10 रुपीज़। चलो चलते वाले अंदर चल के टिकट लेते हैं अपनी। हाँ जी, ये मिल गई टिकट अपने को। अब टिकट लेके चल रहे हैं अंदर घूमने के लिए। ये है महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल। और यहाँ बाहर का माहौल देखो आप, ये सामने एक टैंक खड़ा है, भाई टैंक में जैसे बीएमपी कहते हैं इसको। चल के सारी डिटेल बताता हूँ मैं आपको। ये बीएमपी यहाँ पे है और ये है टैंक, और इसके बारे में जो भी डिटेल है वो भी सारा आपको बताऊँगा। ये सामने आप देखो फाइटर प्लेन भी यहाँ खड़े हैं, अंदर बहुत कुछ है यार। चल के आपको पूरा नज़ारा कराते हैं, पूरा देखते हैं चल के। यार जब देखना ही है तो फिर पूरी तरह से क्यों ना देखा जाए, पहले बाहर से ही घूमते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे भी कुछ आर्मर व्हीकल है जो लगे हुए हैं, और क्यूरियोसिटी तो यही हुई पहले इनको देखा जाए। सबसे पहले हमारे सामने आया ये कार आर्मर्ड। इसकी कैपेसिटी थी 106 bhp की और इस पर 6 सिलेंडर इंजन लगा हुआ था ये, और सबसे पहले ये बना था कनाडा में। उसके बाद ये इंग्लैंड में भी बनते रहे हैं, और इंडियन आर्मी में 1966 में इसको कमीशन किया गया था, और 1989 तक ये इंडियन आर्मी की सर्विस देता रहा। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया था, और इसके अंदर 4 आर्मी पर्सनल ये कैरी कर सकता था अपनी 303 गन के साथ। मतलब आर्मर आप चेक करो ना यार, खुद देखो कितना मोटा आर्मर लगा हुआ है भाई, गोली गोली जाना का तो चांस कोई है नहीं इसमें, तो बहुत ही पावरफुल मशीन थी ये। अभी हमारे सामने है टैंक वेजंता MK-A1। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया पहला टैंक था, और इसको कमीशन किया गया था 1965 में, और 2008 तक इसने पूरी सर्विसेज अपनी दी हैं। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया था, और ये पहला ऐसा टैंक था जो इंडिया में बना हुआ था, और इसमें फायर कंट्रोल, लैंड नेविगेशन और लेजर इनसाइट, और ये सब कुछ फैसिलिटी इसमें थी। काफ़ी मॉडर्न टैंक था ये अपने टाइम का। चेक करो यार क्या शानदार और क्या ज़बरदस्त टैंक लग रहा है। साइड प्रोफाइल देखो कितनी क्या प्यारी और कितनी ज़बरदस्त है इसकी। अब इसके हालात नहीं है कि इसके अंदर जाया जा सके, अगर होता है ना तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर ज़रूर जाता। दोस्तों अभी हमारे सामने जो ये प्लेन खड़ा हुआ है ये है MiG-27, रशिया में बना हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेन। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी, इंडियन एयरफोर्स आज भी इस प्लेन को यूज़ करती है, अभी भी ये ऑपरेशनल है। कारगिल के टाइम पे इस प्लेन ने अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उड़ने वाला प्लेन है। सिंगल इंजन प्लेन है, लेकिन फिर भी एक बार में 6 न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने की कैपेसिटी रखता है ये MiG-27। और इसके बाद आगे ये है Su-7, रशियन प्लेन है, सिंगल सीटर प्लेन है, लेकिन इसकी कैरिंग कैपेसिटी 1000 किलोग्राम की है, और इसकी जो रेंज है ना वो 1800 किलोमीटर बताई जा रही है। पर बहुत ही ज़बरदस्त यार, ये असली प्लेन्स हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं और लाके यहाँ पे खड़े किए हुए हैं। ये है दोस्तों एंटी एयरक्राफ्ट गन। भाई अब तो आपने टीवी में या कई जगह देखा है कि अब तो मिसाइल्स आ गई हैं या एयर डिफेंस सिस्टम आ गए हैं। जब वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे ना तो उस टाइम पे ये गन्स यूज़ होती थी। अभी भी अगर आप जाके पुरानी मूवीज़ में देखोगे ना जाके, तो आपको ये गन्स देखने को मिल जाएंगी। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती थी, और यहाँ पे बैठता था गनर, बाकी टीम पीछे खड़ी होके यहाँ पे सारे का सारा असला लोड करते थे। और ये देखो, ये जो हैंडल है
ये इस तरीके से घुमाया जाता था इसको ऊपर नीचे करने के लिए। अब तो चलो जाम किया हुआ इसको, अब तो ऑपरेशनल नहीं है, बट क्या ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी अपने टाइम के हिसाब से, बहुत ज़बरदस्त थी। ये इसकी गन देखो, आहा हा हा यार ये चीज़ें ना मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। ये हथियारों का शौक तो अपने को वैसे भी रहा है, ये थोड़ी सी बड़ा हथियार है और क्या है। दोस्तों एक ये खड़ा है OT-62 इसको कहते हैं। ये एक आर्मर्ड व्हीकल है जो कि पानी में और ज़मीन में दोनों जगह बड़े आराम से चल सकता है। और इसके अंदर 6 मशीन गन्स लगी हुई हैं, 8 पर्सनल्स को कैरी करके साथ में बहुत आराम से ये अपने साथ लेके जा सकता है। तो अभी हम लोग आगे सामने ब्लैक ब्यूटी को देखते हुए, इस टैंक का नाम है सेंचुरियन टैंक MK8। बहुत ही ज़बरदस्त टैंक था ये, इसकी फायर पावर बहुत ज़बरदस्त थी। 1971 की लड़ाई में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिए थे, उस टाइम पे हमारे पास ये था और इसने पैटर्न टैंक के छक्के छुड़ा दिए थे। मतलब इतना ज़बरदस्त टैंक था ये, अमेरिका का पैटर्न टैंक जिसे कहा जाता था कि इसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इस टैंक ने ज़बरदस्त तरीके से धज्जियाँ उड़ाई थी पैटर्न टैंक्स की। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कामयाब टैंक रहा है ये। लेकिन 1979 में जिस टाइम मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, मतलब सेवा से मुक्त कर दिया गया था। दोस्तों अभी हम आ गए हैं सामने आर्मर पर्सनल कैरियर के, इसका नाम है BTR-60। ये रशिया में बना हुआ था, लेकिन इसने 1971 की लड़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था। 10 आर्मी पर्सनल इसमें आराम से कैरी किए जा सकते थे और ये पानी में और ज़मीन में दोनों तरफ बड़े आराम से चल सकता था। अब इसके आगे का हिस्सा तो देख लिया, अब पीछे का देखते हैं भाई। ये देखो, चेक करो, ये इसका प्रोपेलर लगे हुए थे यहाँ पे, यहाँ से ये प्रोपेल करके पानी में बड़े आराम से चल सकता था। जब ये पानी में नहीं होता था तो ये कवर बंद हो जाते थे, और जब पानी में आता था तो ये कवर खुल जाते थे, तो ये प्रोपेल करता था। जैसे कि आज की डेट में हम लोग बोट्स देखते हैं, और ये चारों तरफ से सील हो जाता था, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी जाता नहीं था। अब तो भाई इनके आगे पोते पड़पोते पता नहीं कितने लकड़ पोते आ चुके हैं, मतलब आगे जनरेशन नहीं आ चुकी हैं। हम लोग अभी आ गए हैं एक मोन्यूमेंट में। ये मोन्यूमेंट जो शहीद हुए हैं हमारे, उनकी यादगार में यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो आप सामने एम्बलम देख सकते हो, ये लुधियाना रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप सामने देखो, इनका पूरे का पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे चारों तरफ अलग अलग जिन्होंने लुधियाना कंटेनमेंट में सर्विस दी है, उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो मेडल दिए जाते हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स को, उनके बारे में लिखा गया है। लुधियाना, ये देखो LOODHIANA, लुधियाना सिख इसको बोला जाता है, जो आर्मी की ये रेजिमेंट है। तो ये पूरे का पूरा इतिहास है इनका लिखा हुआ यहाँ पे। इन्होंने कौन कौन से मेडल लिए हैं, कौन कौन सी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पूरी डिटेल में तो आपको ज़्यादा नहीं मैं बता पाऊँगा, बट ये पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट इस हिसाब से बने हुए हैं। अब ये लुधियाना रेजिमेंट में जो भी काम हुए हैं, जो भी उन्होंने प्राइजेस दिए हैं, जो भी उन्होंने अवार्ड्स विन किए हैं, और जो जो बैटल्स लड़ी हैं, वो सारी की सारी बैटल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त पता क्या लगता है, जब हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है ना, कि अपना हमारा जो हिस्ट्री निकली है उसमें हमने क्या खोया क्या पाया है, मतलब हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री उसके बारे में बताती है। वैसे दोस्तों एक बात है, ऐसे मॉन्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। रीज़न क्या है कि ऐसे मॉन्यूमेंट होने से ना हमारी आने वाली नस्लों को पता लगता है कि भाई जो हमारे बुज़ुर्ग निकले हैं, उन्होंने किस तरीके से इस आज़ादी को हासिल किया, जिसका आज हम मज़ा ले रहे हैं, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं आज, तो वो किस तरीके मिली है। कोई आसान काम नहीं था, वो कोई फ्री में नहीं मिली हुई। उसके लिए भैया खून बहाया है, हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून बहाया है, बहुत कुछ झेला है। इस आज़ादी को बचा के रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस और इंस्पिरेशन जो भी है वो हमें मिलेगी इन बुज़ुर्गों से, इन वीरों से। इसलिए कहता हूँ भाई, ऐसी जगह पे आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको अपने इतिहास के बारे में पता लगे, हम अवेयर हो सकें। ऐसे आज़ादी नहीं मिली भैया, फ्री में नहीं मिली हुई। इस आज़ादी को लेना और उसको बाद में मेंटेन करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और लेने वाले तो ले गए, लेकिन जिन्होंने बाद में मेंटेन की है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है भाई। मेरे दिल में उनके लिए प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो आपके सामने ही है। अभी ये तो था बाहर का व्यू। अभी जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर प्रॉपर म्यूजियम बना हुआ है, चल के उसको भी देखते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग पे ही ये दो छोटे छोटे व्हीकल खड़े हुए हैं, है आर्मर्ड व्हीकल। आप खुद सोच के बताओ कि आज की डेट में जिस लेवल के हमारे हथियार होते हैं, क्या किसी टाइम पे ये हथियार किसी को लगते होंगे कि ये हथियार है? खिलौने लगते हैं ना। अभी ये देखो, जासूसी स्काउट कार। ओके भाई, ये जासूसी करने के लिए जाती थी, पहले देखने के लिए क्या था क्या नहीं था। ये है RCL गन। अब सब ने हमने हिस्ट्री में स्कूल टाइम में सुना होगा कि 1971 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने जो पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक उड़ाए थे, वो इसी गन के साथ उड़ाए थे। मतलब इसी तरह की वो गन थी जिसके साथ उड़ाए गए थे।
और ये गन अभी तो ऐसे टायर पे माउंट की हुई है, ये किसी ने पे गाड़ी के ऊपर माउंट की होती थी। अब अपना घूमना शुरू करते हैं म्यूज़ियम का। और ये है म्यूज़ियम के अंदर का व्यू। आर्मी के पूरे फ्लैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं और हमारे जनरल्स की फ़ोटोज़ भी यहाँ लगी हुई हैं। और ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार, जिसमें नज़र आ रहे हैं हरि सिंह नलवा, श्याम सिंह अटारी वाला, अकाली फुल्ला सिंह। क्या बात है जी। निर्मल जीत सिंह सेकों 1971 में हंटर ये उड़ा रहे थे। पाकिस्तान के जहाज़ तबाह करने के बाद इनका जो प्लेन है वो लुधियाना में ही क्रैश हुआ था, और ये थे भी लुधियाना से ही। सूबेदार जोगिंदर सिंह, गुरबचन सिंह चलारिया, कैप्टन करम सिंह। चलो भाई शुरू करते हैं अपना टूर। और ये सामने फ्रंट में ही हथियार शुरू, ये अपनी नेपाली खुखरी, नेपाली भाइयों की। और ये पूरी की पूरी गन लगी है तोड़ेदार। आय हाय हाय, वो चाहिए यार, मेरे को कोई दिला दो, मज़ा आ जाएगा। तलवारें कितनी शानदार लगी हुई हैं यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त है। गन्स तो सारी पुरानी हैं ही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मेरे ख्याल से सारी लॉक्ड होंगी, हाँ सब लॉक्ड है। नहीं तो ये पीछे इसको खींच के लीवर को जब पुल करते थे तो ये आगे जाके इसको फायर करती थी। भाई आज हमें लगता है ऐसे ही घूमना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि भैया यहाँ पे लाइट नहीं है आज, और लाइट इनकी गई हुई है, जनरेटर भी ख़राब हुआ है। गलत टाइम पे चूज़ कर लिया यार हमने आना, पर पता नहीं था ना कि ये हालत होगी। और ये पूरे का पूरा एरिया जो है ना हिस्ट्री से भरा हुआ है। अभी अब ये गन चेक करो, कितनी ज़बरदस्त और क्या बड़ी गन थी यार। अब तो भैया क्या क्या आ गया आप सबको पता ही है। खंजर, तोड़ेदार बंदूकें, ये 17वीं सेंचुरी की बंदूकें हैं जो यहाँ पे अभी शो ऑफ हुई हुई हैं पे। और ये देखो जो ये बंदूकें आप देख रहे हो ना, ये बंदूकें हाथ से नहीं चलाई जाती थी खाली, इनको ऊँट के ऊपर या हाथी के ऊपर माउंट करके चलाते थे यार। बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था, ये उसको यहाँ पे मतलब एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये बंदूकें वही देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऊँटों के ऊपर बांधा जाता था इनको। ये देखो लिखा हुआ है कैमल गन, ऊँटों के ऊपर बांध के ये चलाई जाती थी। ये है स्टैचू बंदा सिंह बहादुर का, जिन्होंने सरहद की ईंट से ईंट बजा दी थी। और ये है हीरोज़ गैलरी, यहाँ पे सब हीरोज़ हमारे जितने भी हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने अलग अलग लड़ाइयों में इन्फेंट्रीज का मान बढ़ाया ना, सब यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। ये अलग अलग फ़ोटोज़ हैं उस टाइम पे लड़ाइयों की। भाई देखो राजस्थान में क्या हालत होती थी, आप खुद देखो। ऊँट रेजिमेंट आज भी है हमारे, कैवलरी तो कई जगह है लेकिन कैमल रेजिमेंट कहीं भी नहीं है। आप हमारे जवानों की स्ट्रगल चेक करो, रेगिस्तान में क्या हालत होती थी। ये यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन लिखे हुए हैं जिनके हीरोज़ यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। और दोस्तों ये है वो अलग अलग मेडल्स हमारे आर्मी पर्सनल्स को दिए जाते हैं। जैसे सामने आप देख सकते हो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये परमवीर चक्र। दोस्तों इस हॉल में ये सब यूनिफॉर्म्स लगी हुई हैं कि किस टाइम पे कौन से यूनिफॉर्म यूज़ होती थी। कॉम्बैट ड्रेस आर्मी ऑफिसर, ये आर्मी ऑफिसर जो कॉम्बैट के टाइम में मतलब लड़ाई के टाइम पे जो यूनिफॉर्म पहनते थे वो यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। ये ऑफिसर ड्रेस है, ऑफिसर ऑफिस ड्रेस, मतलब ऑफिस में जाने के टाइम पे ड्रेस और होती है, जब वॉर में जाते हैं तो और होती है। इसी तरीके से अगर वो पार्टी शार्टी में जाते हैं तो भैया ये ड्रेसेस होती हैं उनकी, ये सेरेमोनियल ड्रेस है आर्मी ऑफिसर्स की। ये इस तरह से अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं। ये सारी आर्मी की पीछे थी। अभी आप ये देखोगे तो ये सारी एयरफोर्स की हैं। मतलब यहाँ पे आर्मी में ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जब मर्जी फुल स्लीव पहन लो, जब मर्जी हाफ स्लीव पहन लो, ऐसा नहीं है। आपको आर्मी कोड के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और ये जो वाइट ड्रेस आप देख रहे हो ये नेवी की समर ड्रेस है। ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हो ये सारी ब्रिटिश आर्मी के टाइम की ड्रेसेस हैं जो यहाँ पे अभी अपने को नज़र आ रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आएगा इंडियन नेवी के रैंक्स, जो अलग अलग हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की रैंक्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है किसी का लेफ्टिनेंट, कमांडर, कैप्टन, ये सब के अलग अलग यहाँ पे रैंक्स लगे हुए हैं। ये जितने भी आप रैंक्स देख रहे हो ये सब एयरफोर्स के रैंक हैं। और ये जो रैंक्स हैं ये हैं हमारे आर्मी के रैंक्स। ये देखो सब लिखा भी हुआ है। ये जनरल का रैंक है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, फील्ड मार्शल, मतलब ये सबके रैंक्स यहाँ पे तरीके से लिखे हुए हैं और साथ में आपको पूरी जानकारी दी हुई है। दोस्तों आगे हम बढ़ चले कारगिल गैलरी की तरफ। ये पूरी की पूरी गैलरी जो है वो डेडिकेट की हुई है कारगिल के लिए। ये कारगिल का पूरा मैप लगा हुआ है यहाँ पे। अब लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा मूड तो ऑफ है, बट कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे पूरी फोटोग्राफी लगी हुई है जो हमारे वीर जवानों ने काम किए हैं। तो ये सब है यहाँ पे। ये पूरे का पूरा मॉडल बना हुआ है ऑपरेशन विजय के लिए।
ये हमारे जवान भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। मतलब ये पूरी की पूरी गैलरी जो है डेडिकेट की हुई है कारगिल वॉर के लिए ही। भाई दोस्तों, कैसा लगा आपको सीन अंदर का? मज़ा आया? ठीक है, थोड़ा सा लाइट की वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, पर ठीक है यार, अंदर देखने में तो मज़ा आया। जो पुराने हथियार देख के मेरे मुंह से लारें टपकती है ना, जो उसका तो बात ही छोड़ दो आप। जैसे कहते हैं ना, किसी को अपनी पसंद की चीज़ देख के कुछ होने लगता है, क्रेविंग होने लग जाती है, मुंह से लार टपकने लग जाती है, वैसे हथियारों को देख के ना मेरे साथ ऐसा ही होता है। अपनी भैया दो ही कमजोरियाँ, या तो अपना बगीरा या अपने हथियार। तो हथियार भी किसी दिन दिखाऊंगा आपको, जो मेरे पास कलेक्शन पूरा इकट्ठा किया हुआ मैंने। अभी उसमें कुछ कमियां हैं जो कि कोशिश कर रहा हूँ दूर करने की। जिस दिन दूर हो गई ना, मज़ा आ जाएगा। एक काम करते हैं, आपको फटाफट से पहले ड्रोन शॉट दिखाते हैं। यहाँ का ड्रोन शॉट तो होना चाहिए, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? चलो आप ड्रोन शॉट देखो। 1 2 3। हाँ जी भाई लोग, कैसे लगेगा आपको ड्रोन शॉट? मज़ा आया ना यार? जगह बहुत कमाल की है, बस वही थोड़ी सी केयर की कमी है, बट जगह एक नंबर है। तो यहाँ पे आप लोग आए थे, ये कुछ अपने भाई लोग यहाँ पे मिले, ये भी यहाँ पे घूमने आए हुए थे भैया। जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मुझे लगा था बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन नहीं, लोगों को क्यूरियोसिटी है भाई। आप लोग कहाँ से हो? झांसी से। उधर से हो? झांसी से आए हो? हम झांसी से आए। अच्छा आए थे। अच्छा, घूमने फिरने आए हो? अरे वाह, कैसा लगा लुधियाना? बहुत बढ़िया। बढ़िया, मज़ा आया? स्मोक कैसी लगी? धुआं अच्छा लगा? अरे क्या बात कर रहा है मजाक कर रहा हूँ यार भाई। अभी तो 2-4 दिन से स्मोक चल रही है ना, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अदरवाइज तो मौसम एकदम बढ़िया हो गया। जिसने आज एक दिन में जैक्सन डलवा दी, सोचो वेदर कैसा हो सकता है। हाँ भाई, तू भी कुछ कहना चाह रहा है? आपको सब्सक्राइब कर दिया। अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू सब्सक्राइब। यार आप लोग तो करते नहीं हो, देखो जो भाई मिले उन्होंने तो किया ना कम से कम। तो चलो भाई लोग, इस वीडियो को रखते हैं हम लोग यहीं तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इसको और ज़्यादा खींचेंगे तो लंबा वाकई हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। हाँ, इसके बाद जो अपना वीडियो आने वाला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत धमाल आने वाला है, ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।